Hello friends, I am Dr. Reena and welcome back my channel Dr. Reena Economic Studies। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी को बनाए रखना। 10 घंटे के बजाय आप 6-7 घंटे पढ़िए, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए। और इस कंसिस्टेंसी में ज़रूरी है PYQ। PYQ को कभी भी इग्नोर मत करना। PYQ किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, नेट JRF को अचीव करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आज से हमने PYQ सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी फर्स्ट शिफ्ट में हमने किया माइक्रो इकोनॉमिक्स के PYQ और सेकंड शिफ्ट में हम कर रहे हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के PYQ। हम 2020 से 2025 तक के सभी PYQ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2020 में जो PYQ आए थे वो प्रोडक्शन फंक्शन, रिटर्न टू स्केल, ऑप्टिमाइजेशन, टाइप ऑफ फंक्शन, मैट्रिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, इनपुट आउटपुट एनालिसिस, यहाँ से आए थे टॉपिक। इन टॉपिक से आए थे क्वेश्चन, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि टीआर गिवन है और टोटल कॉस्ट गिवन है हमें, और क्वांटिटी गिवन है कि 100 है। हमें फाइंड आउट हमने करना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। हम एलिमिनेशन मेथड का इनको हमने सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है एलिमिनेशन मेथड। जैसे अब ये टीआर है, टीआर से हम एमआर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम टीआर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो हम एमआर फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा एमआर कितना हुआ 1400, क्यू का डिफरेंशिएशन होगा 1400 और -6 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 6 क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 12 क्यू हो जाएगा। और हमारे क्यू की वैल्यू गिवन है 100 यूनिट, तो हम यहाँ पे क्यू में पुट कर देंगे। तो हमारा 1400 माइनस 1200 कितना हुआ 200। और अब हम फाइंड आउट, तो हमारा एमआर कितना हुआ 200। अब हम निकालेंगे एमसी, उसके लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे टीसी को। टीसी कितना क्यू है 500 प्लस 80 क्यू। 500 एक कांस्टेंट टर्म है, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और 80 क्यू का डिफरेंशिएशन होगा 80। तो एमसी कितना आया हमारा 80। इसमें बी ऑप्शन है कि एमसी हमारा 80 होगा, तो ये इनमें बी तो करेक्ट है, हमें पता चल गया। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब है कि इसमें गिवन है कि एमआर ग्रेटर देन एमसी है। अब आप देखिए एमआर 200 है और एमसी 80 है, तो एमआर ग्रेटर देन है ना एमसी के, तो ये भी सही है। एमआर ये कह रहा है कि लेस देन एमसी, तो ये गलत है। और एमआर इक्वल टू एमसी है, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर हुआ फर्स्ट और सेकंड, ए एंड बी। अब है हमें ये मैचिंग क्वेश्चन है। अब आप देखिए लीनियर फंक्शन कौन सा होता है जिसकी वेरिएबल की पावर 1 होती है, उसको हम लीनियर फंक्शन कहेंगे। तो अब आप देखिए इसमें वेरिएबल की पावर 1 का है, ए है जो ऑप्शन फोर्थ है, उसके वेरिएबल की पावर क्या है 1 है। तो ए का फोर्थ हुआ, ए का हुआ फोर्थ, तो हमारा ये फोर्थ ऑप्शन कट हो गया, इसमें ए फोर्थ नहीं है। सेकंड है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन कौन सा होता है जिसके वेरिएबल की पावर 2 होती है। तो वेरिएबल की पावर 2 कौन सी में है, फर्स्ट में है। तो बी का क्या हुआ फर्स्ट, बी फर्स्ट, तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी कट हो गया। ए फोर्थ है, बी फर्स्ट है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा होता है जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में होता है, वेरिएबल एयर में होता है या फिर एक्सपोनेंट में होता है। जैसे एक्स 2 की पावर एक्स, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। तो ये किससे मैच करेगा, ये सी का होगा थर्ड। तो ए फोर्थ, बी फर्स्ट, सी थर्ड हो गया हमारा आंसर। तो पावर फंक्शन कौन सा है इसमें, ये पावर फंक्शन है, तो हमारा आंसर हुआ फर्स्ट ए। अब है इनपुट आउटपुट एनालाइज टेक्निकल कोफिशिएंट मैट्रिक्स। टेक्निकल कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमें क्या बताती है कि जैसे AIJ है, इसमें बताती है कि जे इंडस्ट्री के आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए आई इंडस्ट्री के कितने इनपुट की आवश्यकता है, ये हमें बताती है टेक्निकल कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ नो इंडस्ट्री ड्रो इट्स ओन आउटपुट एज इनपुट, मींस इंडस्ट्री अपने आउटपुट को एक एज इनपुट यूज नहीं करेगी, द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट
इन द टेक्निकल कोफिशिएंट मैट्रिक्स विल बी। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या कौन से होते हैं? A11, A22, A33, इनको कहते हैं। ये AI की उसमें होते हैं। इसमें क्या होता है, इनपुट और आउटपुट इंडस्ट्री सेम होती है। कैसे? जैसे आप एग्रीकल्चर एग्जांपल लीजिए, एक फार्मर है, वो वीट प्रोड्यूस करता है, वो अपने वीट को एज ए सीड नेक्स्ट टाइम वीट प्रोड्यूस करने के लिए बचा लेता है। वो अपने ही वीट का यूज करता है नेक्स्ट टाइम वीट प्रोड्यूस करने के लिए। तो अपने ही वीट का प्रयोग उसने नेक्स्ट टाइम वीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया एज ए इनपुट, खुद के आउटपुट का यूज किया एज ए इनपुट नेक्स्ट टाइम प्रोडक्शन करने के लिए। तो इसमें क्या होगा, इनपुट भी सेम और आउटपुट भी सेम इंडस्ट्री में होगा। तो लेकिन ये कह रहा है कि जब इंडस्ट्री खुद के इनपुट का यूज एज आउटपुट नहीं करेगी तो उसमें प्रिंसिपल डायगोनल में टेक्निकल कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगी, तो उस टाइम वो 0 होगी। तो इसका आंसर होगा 0। लेकिन इसको आप लियोनटिफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मिक्स मत कर देना। लियोनटिफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये हमेशा 1 होगा, ऑलवेज 1 इसका आंसर होगा। अब आप देखिए ये है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से कि A in a matrix given by A with all element in column second 0। एक कॉलम सेकंड है जिसमें सभी एलिमेंट 0 है। डिटरमिनेंट क्या हुआ? 0। सिंस ऑल एलिमेंट्स इन कॉलम सेकंड आर 0, ये कह रहा है कि जो कॉलम सेकंड में सभी एलिमेंट 0 हैं, इसीलिए उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। ये एकदम सही बात है। अगर कोई भी रो या कॉलम कंप्लीट 0 है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 ही होगा। ये सब सही है। रीजन क्या कहता है? लैपलेस एक्सपेंशन परमिट इवैल्यूएशन ऑफ ए डिटरमिनेंट अलोंग एनी रो और कॉलम, ये भी सही है। लैपलेस एक्सपेंशन एक स्टैंडर्ड मेथड है जो कहता है कि आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए किसी भी रो और कॉलम का यूज कर सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको टॉप रो और टॉप कॉलम को ही लेना है, आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम को ले सकते हो। तो ये सही होगा ना, ये सब रीजन सही है। अगर हम ये जो कॉलम है जिसके सभी एलिमेंट 0 हैं, इसको यूज करके हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो हमारा आंसर 0 होगा। तो ये असर्शन रीजन से मैच करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बोथ A एंड R आर करेक्ट। R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। अब है प्रोडक्टिव, ये प्रोडक्शन फंक्शन से है क्वेश्चन। ये एक फंक्शन गिवन है, हमें फाइंड आउट करनी है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। अब ये फंक्शन है, इस गिवन फंक्शन का हम मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकालेंगे। एमपीएल कैसे निकालेंगे? इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एल। तो एल की पावर क्या है? यहाँ पे 10 कॉन्स्टेंट टर्म है, ये आगे यूं का यूं आ जाएगा। और ये जो हमने डिफरेंशिएशन करना है, तभी तो मैंने कहा था कि डिफरेंशिएशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको जरूर है करना। तो इसीलिए इसको मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में चैप्टर वाइज जिसमें हमने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को डिटेल में डिस्कस किया था, उसमें हमने डिटेल में समझा इसको। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इसको जरूर देखना। अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं आता है तो उसको सीखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आप नहीं कर पाओगे इन क्वेश्चन को। तो हम ये फंक्शन है, इसको विद रिस्पेक्ट टू एल डिफरेंशिएट करेंगे। एल की पावर क्या है? 0.8, या तो 0.8 आगे आ जाएगा और एल 0.8 -1 करते हैं डिफरेंशिएट में और के एज इट इज आ जाएगा। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 8 ये एल जो एल 0.2 हो गया हमारा, 0.8 माइनस में होगा, ये माइनस एल की पावर 0.8 -1, तो -0.2 बचा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 डिवाइड बाई एल की पावर 0.2। तो ये क्या हुआ? 8 के 0.2 डिवाइड बाई एल 0.2। तो एमपीएल कितना हुआ? के एल, फर्स्ट हुआ ना, एमपीएल के डिवाइड बाई एल की पावर 0.2। अब हम फाइंड आउट करेंगे एमपी के। एमपी इस फंक्शन को हम के की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सेम ऐसे ही 10 मल्टीप्लाई के की पावर क्या है? 0.2, इसको हम आगे ले आएंगे और एल 0.8 है जिट लिखेंगे। तो के में 0.2 -1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2l 0.8 के 0.8 माइनस में है ये, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2l डिवाइड बाई के 0.8। तो हमारा आंसर क्या हुआ? तो ए और सी हमारा आंसर है सेकंड। अब है लीनियर प्रोग्रामिंग।
valid objective function, which one of the following is a valid objective function as a linear programming problem. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में एक वैलिड ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए रूल्स हैं। क्या है कि फर्स्ट है कि जो वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए। कांस्टेंट टर्म उनके मल्टीप्लाई में हो सकती है, लेकिन वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं हो सकते। तो मीन्स वेरिएबल ऐसे नहीं हो सकते, ऐसे हो सकते हैं 5x 2x। आप उन वेरिएबल को ऐड कर सकते हो 5x + 2y ऐसे, लेकिन उनके पावर में एक्सपोनेंट भी नहीं होना चाहिए ऐसे। तो इसमें क्या है, वेरिएबल एक्सपोनेंट है तो ये भी नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई में है तो इसमें ये भी नहीं है, इसमें एक्सपोनेंट में ये भी नहीं है, तो हमारा आंसर हुआ 4th। आज के क्लास में हम इसके इतने ही PYQ करेंगे। नेक्स्ट PYQ हम कल के क्लास में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और अपने PYQ प्रिपरेशन के लिए, UGC नेट इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन के लिए सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।